Assalamu alaikum. Myself Dr. Ansari Farzana Wahduzama, Department of Chemistry, JT Senior College, Malegaon for Women. Welcome all of you. We have seen in the previous section about the solvent extraction. Solvent extraction is also one of the purification, separation and identification technique. In the same way, chromatography is a physical technique of separation, identification and purification of the component of the mixture. In the chromatography, generally we are in need of two phases in contact with each other. One of the phase is called as stationary phase, which is usually finally divided solid or thin layer of the liquid supported on a finally divided solid. The other phase is called as moving or mobile phase, which may be a liquid or gas. हमेशा एक बात याद रखना है कि दो फेजेस की हमें ज़रूरत रहती है क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन में, और ये दो फेजेस, एक फ़ेज़ कहलाता है स्टेशनरी फ़ेज़ और दूसरा फ़ेज़ कहलाता है मोबाइल फ़ेज़। स्टेशनरी फ़ेज़ हमेशा या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा, वेयर एज मोबाइल फ़ेज़, मोबाइल मतलब क्या, मूविंग फ़ेज़, तो हमेशा मूविंग फेज़ या तो लिक्विड होता है या तो गैस होता है। इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, a solid is soluble in two immiscible liquid and has a definite solubility ratio in them called partition coefficient. In chromatography, a solid is distributed in definite proportion in two phases called stationary phase and mobile phase. जैसा कि हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में देखा, हमें दो फेजेस की सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ज़रूरत रहती है, और वो दो फेजेस क्या कहलाती है, टू इमिसिबल लिक्विड। तो जो सॉलिड को हमें सेपरेट करना रहता है, एक्सट्रैक्ट करना रहता है, प्यूरीफाई करना रहता है, वो सॉलिड को दो इमिसिबल सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वो दो इमिसिबल सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सॉल्यूट की क्वांटिटी इन टू इमिसिबल सॉल्वेंट रिमेन्स कांस्टेंट. That means here it is called as constant term is called as partition coefficient. तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमें दो इमिसिबल सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, जबकि क्रोमेटोग्राफी में हमें दो फेजेस की ज़रूरत होती है। एक फ़ेज़ कहलाता है स्टेशनरी फेज़ और दूसरा फेज़ कहलाता है मोबाइल फेज़, और सॉल्यूट जिसको हमें सेपरेट करना रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन दीज टू फेजेस, स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़। हमें सेपरेशन के लिए सॉल्यूट ये ज़रूरी है कि सॉल्यूट एक फ़ेज़ में ज़्यादा सोलूबल होना चाहिए और दूसरे फ़ेज़ में कम सोलूबल होना चाहिए। जो सॉल्यूट स्टेशनरी फेज़ में ज़्यादा सोलूबल होता है वो सोलूबल, या आप बोलोगे कि जो सॉल्यूट स्टेशनरी फेज़ में एडसॉर्ब ज़्यादा होता है उसकी मोबिलिटी कम होती है, और वो मूव होता है स्लोली, और जो सॉल्यूट का पार्टीशन और द एडसॉर्प्शन स्टेशनरी फेज़ में कम होता है, तो वो फ्लो होता है विथ अ फास्टर रेट। तो एडसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन बिहेवियर पर भी ये सेपरेशन होता है। Principle of separation in chromatography, the mixture to be separated is kept in contact with the stationary phase and mobile phase. The mobile phase, which is flow of the liquid or gas, is allowed to move over the stationary phase. मतलब क्या कि स्टेशनरी फेज़ रुकी हुई फेज़ रहती है, उसके ऊपर से किसको फ्लो किया जाता है, मोबाइल फेज़ को फ्लो किया जाता है, और the mobile phase acts as a driving force set the component in the motion, and the stationary phase provide the retarding force. The retardation takes place either by way of adsorption of the component on the solid or partition of the component between the two fluids. मतलब क्या है कि जब स्टेशनरी फेज़ सॉलिड रहेगी उस वक्त सॉल्यूट जो है वो एडसॉर्ब होगा किस पर, ऑन द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज़ पे,
और अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड रहेगी तो सॉल्यूट जिसको हमें सेपरेट करना है वो पार्टीशन होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दी स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। तो यहाँ पर स्टेशनरी फेज अगर सॉलिड है तो स्टेशनरी फेज प्रोवाइड करती है रिटार्डिंग फोर्स और मोबाइल फेज प्रोवाइड करती है मूविंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ पर जो सॉलिड, सपोज कर लो दो सॉल्यूट है हमारा x और y, उसको सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, स्टेशनरी फेज पर उसकी स्पॉटिंग करेंगे और मोबाइल फेज को उसके ऊपर से रन करेंगे। x सपोज कर लो ज़्यादा एडसॉर्ब हो जाता है स्टेशनरी फेज में और y कम एडसॉर्ब होता है, तो जब हम मोबाइल फेज अप्लाई करेंगे तो y मोबाइल फेज के साथ पहले फ़्लो होगा और x स्लोली फ़्लो होगा या बाद में फ़्लो होगा। वो क्यों? क्योंकि एक एडसॉर्ब हो रहा है स्टेशनरी फेज में ज़्यादा, जो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा एडसॉर्ब होता है तो उसका मूविंग रेट जो है वो कम होता है, और जो स्टेशनरी फेज में कम एडसॉर्ब होता है वो मूव होता है फास्टर विथ मोबाइल फेज। तो यहाँ पर किस तरह से सेपरेशन होता है, एडसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन बिहेवियर पर सेपरेशन होता है। तो जो एडसॉर्ब कम होता है वो मोबाइल फेज के साथ फ्लो होकर पहले बाहर निकल जाता है, और जो एडसॉर्ब ज़्यादा होता है उसका रेट ऑफ मूवमेंट कम होने की वजह से वो फ्लो होकर बाद में बाहर निकलता है। तो एडसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन बिहेवियर पर होता है जब स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है, और जब स्टेशनरी फेज लिक्विड होती है तो पार्टीशनिंग बिहेवियर पर होता है। उसको समझने के लिए हम बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी की बेसिस पर होता है। एक जो है ज़्यादा सोलूबल होगा किसमें, स्टेशनरी फेज में, और दूसरा कम सोलूबल होगा स्टेशनरी फेज में। जो ज़्यादा सोलूबल होगा स्टेशनरी फेज में उसका मूवमेंट जो है वो कम होगा, और जो कम सोलूबल रहेगा वो मोबाइल फेज के साथ पहले फ्लो होकर बाहर निकलेगा। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर डिफर इन देयर एडसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन बिहेवियर और partitioning behavior and therefore return to different extent. In this way, these small difference in the adsorption desorption behavior or partitioning behavior are multiplied several times, leading to easy and clear separation of the component of the mixture. Types of chromatography. Chromatography processes are classified mainly in two types on the basis of stationary phase. अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है उस वक्त क्रोमेटोग्राफी कहलाता है एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड है उस वक्त क्रोमेटोग्राफी कहलाता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। स्टेशनरी फेज की बेसिस पर ब्रॉडली दो क्लास में क्लासीफाई हुआ है, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडसॉर्प्शन, दिस वर्ड इंडिकेट दैट द स्टेशनरी फेज क्या रहेगी, यहाँ पर सॉलिड रहेगी, अब पार्टीशन यहाँ पर स्टेशनरी फेज लिक्विड रहेगी। These two types are further subdivided in the following heads. एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी फिर क्लासीफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज। अगर मोबाइल फेज, यहाँ पर देखो मोबाइल फेज अगर लिक्विड, मोबाइल फेज या तो लिक्विड होती है या तो सॉलिड होती है, हमेशा ये बात ध्यान में रखेंगे। तो अगर मोबाइल फेज लिक्विड रहेगी उस वक्त एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या कहलाएगी, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मोबाइल फेज लिक्विड तो सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और मोबाइल फेज अगर गैस रहेगी तो उस वक्त वो क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी सॉलिड गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इस एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दिस वन एंड दिस वन, सॉलिड लिक्विड chromatography and solid gas chromatography. The example of solid gas chromatography is gas chromatography, whereas example of the solid liquid chromatography is the column chromatography, thin layer chromatography, ion exchange chromatography, etc. are the example of solid liquid chromatography. Column chromatography, ion exchange chromatography and thin layer chromatography is belonging in the class of solid liquid adsorption chromatography.
whereas gas chromatography is belonging in the case of solid gas adsorption chromatography. Similarly, partition chromatography again is split into two types on the basis of the mobile phase: liquid chromatography and liquid गैस क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में उसके एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड जेल क्रोमेटोग्राफी, और गैस लिक्विड या लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी में एग्जांपल है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और सिंपली यू कैन से दैट गैस क्रोमेटोग्राफी। तो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कैसे, और क्लासीफाई हुआ है कैसे: सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और सॉलिड गैस क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी और जेल क्रोमेटोग्राफी इज बिलोंगिंग इन द क्लास ऑफ पार्टीशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज सॉलिड लिक्विड एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। नाउ कंसीडर द कॉलम क्रोमेटोग्राफी. Column chromatography, this is usually considered to be adsorption chromatography, but not always. When it is considered to be adsorption chromatography, the stationary phase, which is solid, tries to adsorb the component of the mixture, while the mobile phase, which is generally liquid, desorbs the component of the mixture. यानी क्या होता है कि जब कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमेशा कैसे होती है कि जैसे अपना ब्यूरेट दिखता है ना, इसी तरह का कॉलम होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉटन को कॉलम में इंसर्ट करते हैं, तो नीचे का जो ब्यूरेट का जो ओपन एंड रहता है वो कॉटन बॉल की मदद से क्लोज किया जाता है। फिर सेलरी ली जाती है एक सिलिका जेल की या सेफेडेक्स पाउडर की, और वो सेलरी को कुछ हद तक डाला जाता है इन दी कॉलम। फिर उसके ऊपर कॉटन की लेयर बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर सिलिका जेल सेलरी डाली जाती है, फिर कॉटन की लेयर स्प्रेड की जाती है। इस तरह से नंबर ऑफ़ कॉलम प्रिपेयर किया जाता है। फिर जो कंपोनेंट को हमें सेपरेट करना है वो ऊपर से डाला जाता है, और ऊपर से डालने पर क्या होता है वो धीरे धीरे फ्लो होता है। फिर मोबाइल फेज डाली जाती है। तो एक्स और वाई कंपोनेंट है, तो एक्स जो है स्टेशनरी फेज में एडसॉर्ब ज़्यादा हो रहा है अगर सपोज करेंगे, और वाई एडसॉर्ब कम हो रहा है, तो क्या करेंगे जब मोबाइल फेज आप डालेंगे तो एक्स स्लोली फ्लो होगा एज़ कम्पेयर टू वाई। तो एक्स एडसॉर्ब हो रहा है और वाई मोबाइल फेज के साथ डिसॉर्ब हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं एडसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन बिहेवियर पर उसका सेपरेशन। So this technique is based on adsorption desorption process. In this case, alumina, magnesium silicate, charcoal powder, silica gel acts as a stationary phase and work as an adsorbent. When it is considered to be partition chromatography, separation of the component of the mixture takes place due to the differential partition distribution between the stationary liquid phase and mobile liquid phase, and not due to the differential disadsorption. In such case, cellulose, starch, silica gel and such other inert solid acts as a support to the stationary liquid phase. Thus, in short, chromatography is neither purely adsorption nor purely partition. ना प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि कॉलम प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है। इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम इज प्रिपेयर्ड केयरफुली पैक मटेरियल small particle in a column, usually by adding it to the column filled with the solvent, or by pouring the slurry of it into the column and allowing this to settle. A burette can used to prepare a column. The column can be mechanically vibrated, or the solid material is tapped with the long plunger during the packing. Care has to be taken to keep out the air bubble, otherwise the column becomes less effective, and the length of column can be anything between 10 to 90 सेंटीमीटर। यानी जो ब्यूरेट की हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए, 10 से
और कॉलम की हाइट कितनी होती है 10 से 90 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर बिटवीन द 0.5 to 2 सेंटीमीटर. Customarily, height of the column should be 4 to 10 times and 10 times the diameter. At least half the column should be filled with the solid material. At the bottom of the column, near the scope, a porous plug made of cotton or glass wool is introduced, which is restricted the flow of liquid or the slurry. यानी कॉलम कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि कॉलम ब्यूरेट टाइप का कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम यूज़ होता है वो ब्यूरेट रहता है या ब्यूरेट टाइप का थोड़ा सा वाइड विड्थ का होता है और लॉन्ग लेंथ का होता है और वो कॉलम में नीचे सबसे पहले कॉटन बॉल या ग्लास वूल जो है वो डालकर नॉब को बंद किया जाता है. फिर सेलरी को इंसर्ट किया जाता है अप टू सर्टन हाइट नियरली 10 to 90 सेंटीमीटर. फिर उसके ऊपर कॉटन का या ऊल का लेयर सप्लाई की जाती है. फिर उसके बाद सेलरी जो है डाली जाती है. फिर उसके बाद कॉटन की लेयर रहती है. इस तरह से कॉलम प्रिपेयर किया जाता है और फिर उसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम. A method of separation. A small amount of the mixture to be separated is placed on the top of the column in such a way that column is not disturbed. यानी जो सॉल्यूट को हमें सेपरेट करना है, प्यूरीफाई करना है, एक्स को वाई से सेपरेट करना है, तो एक्स और वाई मेटल का सॉल्यूशन जो है वो स्मॉल अमाउंट का डाला जाता है ऊपर से इस तरह से कि कॉलम डिस्टर्ब ना हो. And the mixture is allowed to drain into the top layer of the column where it remains a narrow band. The mobile phase called eluting solvent. मोबाइल फेस को क्या कहते हैं eluting solvent is then poured into the column at a constant rate. The solvent is poured slowly so that there is an adequate time to establish continuous equilibrium. As the solvent passes over the narrower sample band, the desorption or partitioning of the component of the mixture takes place. मतलब क्या है एडसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन बिहेवियर पर एक्स और वाई फ्लो होगा और जो एडसॉर्ब कम अमाउंट में होगा या पार्टीशन कम अमाउंट में होगा वो बाद में आएगा नीचे और पहले सबसे पहले कौन सा सॉल्यूशन आएगा जो एडसॉर्ब कम हो रहा है और मोबाइल फेस के साथ जल्दी फ्लो होता है वो नीचे आएगा. इस तरह से दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे. The component which are weakly held by the supporting solid moving first. यही बात बोला है जो मैंने कहा ना कि जो ये देखो ये कॉलम यहाँ पर फिगर में बताया गया है. The component which are weakly held by supporting solid which move first यानी जो एडसॉर्ब कम अमाउंट में होगा या पार्टीशन कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा पहले फ्लो होकर बाहर आएगा. These components are again held by fresh layer of the solid in lower portion of the column. When the fresh solvent passes over this layer, again it brings about the separation of the component further. And the process of adsorption and desorption and partitioning are continued. See here, this is the column. See, this one is stationary phase, packed into the column. ऊपर क्या है रेड कलर का जो है वो हमारा सॉलिड मोबाइल फेज़ है और ब्लू कलर का जो है वो सॉलिड जिसको हमें सेपरेट करना है. फिर क्या होता है ये इसमें आता है सब मोबाइल फेज़ के साथ नीचे फ्लो होता है और कुछ ऊपर रहता है. जो एडसॉर्ब ज़्यादा होगा वो ऊपर रहेगा, जो एडसॉर्ब कम होगा वो नीचे आएगा. इस तरह से क्या होगा मोबाइल फेज़ के साथ पहले सॉलिड फ्लो होकर जो एडसॉर्ब कम होगा वो बाहर निकलेगा और जो एडसॉर्ब ज़्यादा होगा वो बाद में बाहर निकलेगा. ये है कॉलम. थैंक यू फॉर वॉचिंग.